टाटा सन्स के मादक चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:25 में सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने उनके निधन पर बयान जारी कर कहा, हम रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे। उन जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया है। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उन्होंने इस असाधारण उदाहरण के द्वारा प्रेरणा दी। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंड के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और साधारण के विकास के प्रति समर्पण के लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। शिक्षा के लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। इन सभी कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए श्री टाटा की हर व्यक्तिगत बातचीत में उनकी वास्तविकता, विनम्रता झलकती थी। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने अपने जुनून से समर्थन किया। मोदी सहित राहुल गांधी, सुंदर पिचाई और देश और विदेश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने श्री रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बड़े बड़े भारत की राष्ट्रपति मुर्मू ने श्री रतन टाटा के निधन पर कहा, भारत ने एक ऐसा आइकॉन खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्मभूषण और पद्मभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक था। राहुल गांधी, रतन टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न कहीं मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदना है। मुकेश अंबानी, भारत के बिजनेसमैन, ये भारत के लिए एक बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भरा गया है, क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया है। गौतम अडानी, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। रतन टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पथ को रिफाइन किया था। टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन, लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। आनंद महिंद्रा कंपनी के मालिक, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। श्री टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। विश्व के सबसे बड़े बिजनेसमैन सुंदर पिचाई, रतन टाटा ने पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस लीगेसी छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी के भरे, नेक और दरियादिली इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1971 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को
और सुसु टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया था। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। 1962 में टाटा ग्रुप में सहायक के रूप में हुए थे शामिल। रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे टाटा का मोटर्स कहा जाता है, के जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1921 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज और अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वे इस समूह रणनीति, थिंक टैंक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसाय में नए उपक्रमों के परिवर्तक के बदलने के लिए जिम्मेदार थे। वे 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विस सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे। वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे। वे सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोरोबाजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। वे टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फाउंडेशन रिसर्च की प्रबंधक परिषद के अध्यक्ष थे। वह कार्नेगी विश्वविद्यालय और दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी कार्य करते थे। रतन टाटा की उपलब्धियां: टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 तक सेवा, जेगुआर लैंड रोवर की खरीद, कोरस की खरीद, टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, टाटा मोटर्स की सफलता, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि करना। टाटा ने देश और विदेशों में टाटा कंपनी की ही नहीं बल्कि हर भारतीय की पहचान बनाई। जहां भी टाटा नाम जिस भी देश में जाता था, वहां भारत का नाम उसके साथ ही आगे बढ़ता था। पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया 2008 में, पद्म विभूषण से 2008 में, पद्म भूषण से 2000 में, ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑनर द ब्रिटिश एम्पायर। उनके भारत ही नहीं विदेशों में भी रतन टाटा को बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार है। शिक्षा में योगदान: रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देश में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की, जिनके लाखों छात्र लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा: टाटा ट्रस्ट के कई स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल में निवेश किया है। उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और बेहतर और विशेष बनाया है। टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ नेशनल साइंस और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों को समर्थन दिया है। दोस्तों, ये रतन टाटा की ये कहानी आपको कैसी लगी, उसकी जीवनी और उनके अंत तक की ये कहानी। ऐसे ही शानदार और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।